जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप लोगों को लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 46वां है, जो कि इसमें सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है। आपको पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी एक सीट को पक्का करें। पहला जो सेक्शन अपना जो आएगा वह जी के जी एस अर्थात सामान्य ज्ञान का होगा, और उसके बाद में जो सेक्शंस आएगा वह हिंदी का होगा। कुल मिलाकर 40 प्रश्नों को इसमें लिया गया है, और अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य? छड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य, ठीक है, जिसे स्टिक डांस भी कहते हैं, के नाम से प्रसिद्ध है। छड़ी नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य है जो कि प्रसिद्ध है? थेयम है, घोड़े मोरड़ी है, कोल त्रालू है, या कोली है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, क्या होगा कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा कोल त्रालू। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। ये जो प्रश्न लिए गए हैं एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि आपको इस क्लास को देखने के बाद में आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये करंट अफेयर्स है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीयकृत अनुसूचित राज्य सहकारी। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा सहकारी। यदि आपका जवाब सहकारी होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भारत में डैश और स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। कितनी योजना? 4, 3, 2, 1। तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा 3। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा 3, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? तब 2021 में किसने मेजबानी की थी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब ने। तब ये मेजबानी किसने की थी? ये मेजबानी की थी हरियाणा राज्य ने। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तब ये किस क्षेत्र में आती हैं? द्वितीय क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में? तब कौन सा इसका क्षेत्रक होगा? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो मछली पकड़ना होता है वह किस में आता है? कमेंट करें आप लोग, भाई किस में आता है? भाई आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आता है? आप कमेंट करके बताएंगे क्या आता है द्वितीय क्षेत्र में। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में डैश शामिल होते हैं। तब इसमें क्या शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए। क्या ये होते हैं? ये नहीं होते हैं। एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 3 लाख रुपए होते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? भारी जल, शुष्क बर्फ, टेबल शुगर, या एस्पिरिन? तब क्या कहा जाएगा? कमेंट कर दें आप लोग। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठोस बर्फ क्या होता है? जो शुष्क बर्फ होता है वह क्या होगा? वह ठोस CO2 होगी। क्या होगी? CO2 होगी। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। बताएं क्या होगा इसका सही जवाब आप लोग। इसका सही जवाब होगा 1/3। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तेल का यदि वनस्पति रूप में इसका रूपांतरण किया जाए तब इसके लिए क्या कहेंगे। इसके लिए कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। पहला वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कि करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं, पुराना करंट अफेयर्स में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है। ऊर्जा बचाने के लिए किसे बढ़ावा दिया जाता है, बताएं आप लोग किसे बढ़ावा दिया जाता है। ये दिया जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें। इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और क्लास को लाइक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी। जो सीपीआई थी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। नमनगर में, ताशकंद में, बुखारा में या अंदिजन में। तब इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी ताशकंद में। और ताशकंद ये कहाँ पर है आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ है। अगला प्रश्न है कि दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है। यदि दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को क्या कहा जाएगा। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे क्या कहेंगे। जब दो पक्षों के बीच में होगा तब उसे दो पक्षीय कहेंगे। तीन पक्षों के बीच में होगा तो उसे तीन पक्षीय कहेंगे, त्रिपक्षीय। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महावीर जयंती डैश के महीने में मनाई जाती है। अर्थात इसमें पूछा गया कि जो महावीर जयंती है वह किस महीने में मनाई जाती है। तो भाई किस महीने में मनाई जाती है कमेंट करें आप लोग। किस महीने में मनाई जाती है महावीर जयंती। ये मनाई जाती है मार्च और अप्रैल के महीने में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खासी पहाड़ियों के डैश में मासेराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा युक्त प्राप्त करता है। बताइए किस साइड में स्थित है। पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दक्षिणी भाग में। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है। बताएं आप लोग कौन बनाता है। आरक्षित निधि, क्या ये होगा। ऋण, या दोनों सही होंगे, केवल एक सही होगा या दोनों सही नहीं होंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक हो जाएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। तब ये कौन सा गोल्फ क्लब है ये पूछा गया है। कौन सा है। द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका यदि जवाब होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तब कौन सा है वह कमेंट कर दें आप लोग। पहला ही वाला ऑप्शन 51 है, संबंधित है। ये आपका सही जवाब होगा पहला वाला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द पांडेज। पांडे की राजधानी क्या थी आपको पूछा गया है इसमें प्रश्न में। पांडेज की राजधानी क्या थी कमेंट करें आप लोग। इनकी राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी थी मदुरई। क्या थी। मदुरई थी इसकी राजधानी। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आप लोग देखेंगे हिंदी प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे जो कि 20 प्रश्नों को इसमें लिया गया है। कुल मिलाकर 40 प्रश्न लिए गए थे इस क्लास में। देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न क्या है। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। क्या चीज़। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़ा। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। आपको अशुद्धि बताना। आंखों से नेहा की या टपक पड़ा या आंसू। तब किस में अशुद्धि है बताएं आप लोग। ये अशुद्धि है आपकी टपक पड़ा। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है कि कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। बहुत अच्छी बात कही गई है कि कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले कौन सा पद उचित होगा? तब कौन सा पद उचित होगा? ये आपका होगा आशा। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो वह कौन संबंध रखता है? वह संबंध रखता है रमेश अच्छा खेल रहा है। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश का कमजोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करें। तब किस तरह से आप पूरा करेंगे? आमने सामने जोड़ एड़ी चोटी या पहाड़ चोटी। तब जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका आएगा एड़ी चोटी। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणात्मक क्रिया है? तब किसमें है प्रेरणात्मक क्रिया? किसमें है? ये आपकी है सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसका ज्ञान ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तब उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? उसके लिए आप कहेंगे अगोचर कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन से आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास बुझा सकें। बुझा ना, किसी की प्यास ना बुझा सकें। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको बताना कि सागर का कौन सा शब्द है जो कि पर्यायवाची नहीं है विकल्प में। बताएं कौन सा जो पर्यायवाची नहीं है सागर का? बताएं। उदी भी है, बरीदी भी है, लेकिन जगदी नहीं है। जगदी किसका आप कमेंट करके बताएं। जगदी जो पर्यायवाची है वह किसका है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें आपको बताना पुंडरीक का पर्यायवाची बताना आपके लिए क्या होगा। क्या होगा इसका पर्यायवाची? इसका पर्यायवाची होगा कमल। कमल के लिए पुंडरीक कहते हैं। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मकान गिर जाने का संदेह है। आपके लिए संदेह का बताना है। ठीक है, संदेह का बताना क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। संदेह का क्या होगा? संदेह का होगा डर। क्या हो जाएगा? डर। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रमेश के घर के पास एक डैश है जिसमें से वह पानी भरता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वाक्य शब्द द्वारा कीजिए। क्या चीज़? शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तब यहाँ पर क्या आएगा? आप जो ये रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ क्या आ जाएगा? कमेंट करें आप लोग। क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा कुआं आ जाएगा। कुआं आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वागत डैश है। उपरोक्त भाग में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तब इसे पूरा करना है आपके लिए। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका? से अभिप्राय रूट कर जाने के लिए किया जाने वाला अभिवादन। ये नहीं होगा। से अभिप्राय से अभिप्राय आगमन के लिए किया जाने वाला अभिवादन, यही आपका ठीक जवाब होगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से खेत की मूली मुहावरे का अर्थ होगा। खेत की मूली मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा नगण्य व्यक्ति। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? एक शब्द आपको बताना है। विष्णु का उपासक, जो यदि विष्णु का उपासक हो तब उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? बांधव होगा? ये नहीं होगा, वैष्णव होगा। विष्णु का उपासक उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वैष्णव आप लोग। अगला प्रश्न है कि अमंगल सूचक भय शक कहलाता है। इसके एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। माँ को डैश है कि शायद बेटा घर वापस ना आए। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आशंका है। क्या है? आशंका अर्थात संदेह। आशंका है। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या शादी का समानार्थी शब्द नहीं है? आपके लिए बताना शादी का समानार्थी बताना क्या नहीं है। नहीं पूछा गया, ठीक है। तब कौन सा नहीं है शादी का? ये आपका पहाड़ी ग्रहण ये भी है, पगड़ा ये भी है, विवाह भी है, लेकिन ग्रहण नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि गद्यांश जो आता है वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, देखते हैं पहले हम क्या पूछा गया है। रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आप ये एक देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यात्रा जीवन की डैश है। क्या है यात्रा? नगरीय, पश्चाताप, मार्ग या गति? तब क्या है यात्रा? यात्रा क्या होगी? यात्रा होगी गति है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सेकंड के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? सेकंड के स्थान पर यहाँ क्या आएगा? मित्रों के साथ यात्रा करने का डैश ही निराला है। हाल, अवसाद, आनंद, स्वभाव। क्या निराला है बताएं आप लोग? तब क्या होगा निराला? वह होगा आनंद। हम आपसे बोल रहे हैं कि बहुत ही इजी का डांस आता है, आप देख रहे होंगे इसमें। अगला प्रश्न है कि रिक्त 3 के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये 3 देख रहे हैं यहाँ क्या आएगा? परीक्षा समाप्त होने के डैश हम 4 मित्रों ने किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का निर्णय लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? आपका यहाँ पर आएगा पश्चात निर्णय लिया, परीक्षा के पश्चात निर्णय लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि रिक्त 4 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? पर्वतीय प्रदेश की यात्रा के लिए गर्म कपड़ों की डैश थी। क्या थी गर्म कपड़ों की? मिलावट थी, निराशा थी, आविष्टा थी, देख रेख थी। तब क्या होगी? ये आपकी होगी आविष्टा होगी। क्या होगी? आविष्टा, क्योंकि आपको ठंड ना लगे इसके लिए गर्म कपड़ों की आविष्टा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। 5 के स्थान पर क्या आएगा? रिक्त 5 के स्थान पर क्या आएगा? परिजनों के डैश दी और समुचित धन भी दिया। क्या बताएं आप लोग? इसका क्या होगा? अनुमति दी। समुचित धन भी दिया अर्थात पैसा भी दिया, और अनुमति भी दी कि आप पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से अपने 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 20 प्रश्न हिंदी के, इस तरह से 40 प्रश्नों की ये श्रृंखला अपनी कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और चैनल पर नए हो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और अपने साथी लोगों में भी शेयर करें, जिससे वो भी देखें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।